Today we are going to talk about, you know, what is love exactly. And मैं यहाँ पे रिलीजियस नहीं होने वाला हूँ कि रिलीजियसली हम टॉक करने वाले हैं. एंड हम सीधा बात करेंगे लव. लव की बात नहीं करेंगे, हम सीधा डिपेंडेंसी पे आएंगे, क्योंकि लव और डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अटैच चीज़ें हैं. जहाँ पे लव आता है वहाँ पे डिपेंडेंसी अपने आप आती रहती है. आप लव होते होते इंडिविजुअल रह सकते हो ऑफ कोर्स, बट लव शुडंट बी समथिंग लाइक कि आप बस उसको कुछ सर्टन चीज़ प्रोवाइड कर दो और वो लव है. अगर आप उसे लव समझते हो, सो सैडली वो लव नहीं होता है. एंड टू प्रूव इट दिस थिंग टू यू, आई कैन टेल एन एक्सपेरिमेंट. आई थिंक ये कोई हार्लो सर करके था, उनका एक्सपेरिमेंट है ये. ठीक है, मैं इसकी वीडियो नीचे डाल दूँगा, कॉशन. वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को एनिमल अब्यूज़ टाइप लगे देखने में, या सैड लगे देखने में, ऐसा टाइप की चीज़. क्योंकि मंकी को केज में बंद करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है. आई मीन उसे मारा नहीं गया है कुछ, वो एज सच किल नहीं किया गया है, डोंट वरी अबाउट दैट. बट हाँ, वो उसका फ्रीडम जैसे रिस्ट्रिक्ट हो गया था केज में एंड ऑल. उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए. तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, मैं जिस्ट देता हूँ कि लाइक एक लोहे का बॉडी का एक होता था, एक उसकी मदर थी जो लोहे की, लाइक जैसे होता नहीं आयरन का हम जैसे कुछ बनाते हैं, एक एक क्या नाम है, खोखला आयरन का स्ट्रक्चर था. जब वो बिल्डिंग्स बन रही होती तो जब शुरुआत में होता नहीं कि एकदम खोखला आयरन का स्ट्रक्चर होता है, वैसा टाइप कुछ. उसके अंदर एक मिल्क वो देने वाली मशीन लगी थी जो उस बेबी मंकी को मिल्क देती थी. और साथ में एक हमारे पास एक सॉफ्ट, यानी उस बच्चे को एक सॉफ्ट टॉय दिया गया था. यानी ऐसा सोच के देखो, वेट लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग अप ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ भी आए. तो यप, देयर आई गो, ये रहा. ओके, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं, बट समथिंग वो कुछ ऐसा ही था. ला भाई, बेबी मंकी, वेट लेट मी जस्ट शो यू. तो आई डोंट नो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, वेट जस्ट लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम हियर. ओके, आई होप दिख रहा हो. तो ये जैसे एक क्लोज्ड केज था, इसके अंदर ये वाली जो जगह है, यहाँ पे बेबी मंकी रहता था और लाइक यहाँ पे एक सेपरेटर लगा था. तो इस साइड एक उसकी मदर थी, जो मैंने बताया, वो जो आयरन की क्या नाम है, खोखला आयरन का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर, सो कॉल्ड मदर, जो खोखला आयरन का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर से हम उस बच्चे को क्या नाम है, वो मिल्क मिलता था. उसके अंदर कुछ लगा हुआ था वो मिल्क देने के लिए मशीन. और इस साइड एक स्टफ़ टॉय था जो उसकी मदर जैसा रिजेंबल करने लाइक बनाया गया था, जो सॉफ्ट टॉयज जिन पे कंफर्ट मिलता है हमें पकड़ के एंड ऑल, वैसा बनाया गया था. ऑफकोर्स वो भी उसकी सो कॉल्ड मदर थी. एंड इस एक्सपेरिमेंट में मेनली यही देखा गया कि जो सो कॉल्ड जो क्या नाम है, वो स्टफ़ टॉय वाली जो मदर थी, जब वो क्या नाम बच्चा जब किसी ट्रॉमा में गया, जैसे उसे जब किसी क्या नाम है एक डराने वाली मशीन थी, आई गेस कोई उसे जैसे उसके सामने रखा गया, वो मशीन हिल रही थी और आवाज़ें नहीं हो रही थी, खूब सारी मैकेनिकल मशीन थी. यू नो जैसे ये उसका केज है, तो यहाँ पे एक और जैसे कुछ एक और नया रूम ला के जो उसी के साथ जोड़ दिया गया, और फिर यहाँ पे एक मशीन रखी थी कुछ डराने के लिए उस बच्चे को. जैसे वो ऐसे ऐसे कुछ जैसे टॉयज़ नहीं आते थे पहले अपने, जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते थे, चाबी घुमाओ, वैसी टाइप की एक मशीन थी. तो फिर हार्लो सर ने उस मशीन को जब खोला, तो फिर उस बच्चे का क्या नाम है, इंस्टिंक्ट उसे क्या नाम है, वो स्टफ़ टॉय वाली मदर के पास ले गया. तो इससे ये पता लगता है कि लव सिर्फ हमें रिसोर्स देने से ही नहीं होता है. रैदर इट इज़ मोर अबाउट कंफर्ट, इट इज़ मोर अबाउट टचिंग द पर्सन यू लव एंड ऑल. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए टच ही करना होगा एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं तक कंफर्ट वैसे ही देना गलत नहीं है. इट कैन बी ऑल्सो थ्रू योर वॉइस, क्योंकि वो तो यार एक स्टफ़ टॉय था, वो क्या ही, और मंकीज़ में कौन सा इतना वॉइस का होता है. बट अगर तुम तो ऐसे इंसान हो तो फिर तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड हिम, यू कैन एम्पथाइज विद हिम, आई मीन उस योर लवर एंड ऑल. और एक और चीज़ देखी गई, जब इसी मंकी को
आई थिंक ये पेरेंटल स्टेट में ज़्यादा अच्छे से देखा जाएगा रेदर देन दोज एडल्ट स्टेजेस। पेरेंटल स्टेज पे जब वो चाइल्ड एक बच्चा होता है, तो मैं पेरेंटल लव पे आई थिंक इस समय बात कर रहा हूँ। तो एक और उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट हार्लो साहब ने किया था कि उसने जो बच्चा था ना, उसको जैसे वो मंकी का बेबी था, उसको जैसे एक रूम में डाला, उसके अंदर 6 जैसे कुछ आइटम्स रखे थे, एंड एक आई गेस उन्होंने कुछ एक डंबल भी था, कुछ कटोरी भी रखी थी, टिश्यू पेपर रखा था, बहुत सारी चीज़ें रखी थी, 6 चीज़ें थी टोटल। एंड जब मंकी को जब उस रूम के अंदर डाला गया, तो फिर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ जो ऑफकोर्स टिश्यू पेपर था, उस पर जाके बैठ गया और आराम कर रहा था। बट फिर क्या नाम है उसकी, वो मैकेनिकल मदर, यानी वो जो लोहे का जो ढांचा था, जो खोखला ढांचा है ये लोहे का, जब उसके साथ उसे बैठाया गया, तो ये देखा गया कि जो मदर थी उसकी, आई मीन जो वो मैकेनिकल मदर थी जो वो दूध दे सकती थी, उसके आने के बाद भी उसके बिहेवियर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, वो तब भी डरा डरा सा ही उस कमरे में बैठा था। एंड इसके बाद जब क्या नाम है, जब उसकी स्टफ़ टॉय वाली मदर को डाला गया इसी रूम के अंदर, तो फिर वो देखा गया कि वो उस मदर के पास जाके उसे जैसे ऐसे हक कर रहा था अपनी उसी स्टफ़ टॉय वाली मदर को। एंड वो मंकी बेबी, और फिर क्या नाम है वो क्या नाम है उस रूम में थोड़ा डिस्कवर करने लग गया, थोड़ा क्यूरोसिटी जगी, वो जाके चीज़ों को फिर छूने लगा, उसे ऐसे ऐसा सेफ फील होने लगा। तो आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि कि ये लव इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट प्रोवाइडिंग समथिंग। वरना वो मैकेनिकल मदर भी तो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ही रही थी, स्टफ टॉय मदर उसे कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही थी। इट वॉज जस्ट ओनली कम्फर्ट विच मेड द डिफरेंस। एंड यस, ये वीडियो मैं यू कैन से कि मैं उस एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से बताना चाहता था कि कि इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंट टू सी। अगर तुम बहुत ज़्यादा एम्पथाइज्ड पर्सन हो तो यू मे इवन क्राई और बी वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर सीइंग दैट थिंग, बट इट इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। उससे आपकी लव के साथ वो पेरेंटल लव, आई थिंक वो रोमांटिक लव में नहीं आएंगे, लेकिन पेरेंटल लव में आपकी वो खुलेगा सोचने का तरीका की, क्योंकि मंकीज़ ही सबसे ज़्यादा आई थिंक पास में आते हैं ह्यूमंस के। एंड अगर आप कैसे मंकीज़ रिएक्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे अगर आप उसे समझ सकते हो, तो ह्यूमन को भी आप 90-80% तक वैसे समझ ही सकते हो कि वैसे ही होते हैं ह्यूमंस भी, एट द मोस्ट प्राइमल बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग। ह्यूमंस भी लगभग वैसे ही हैं प्राइमल बिहेवियर्स में। सो यस, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।